और जब वो ऐसे थर्ड फ्लोर से जा रही थी ना तो हमें यहाँ से दिख रही थी। अब वो जैसे जैसे गई, उसने क्या करा, जैसे वहां पर पहुंची उसने सिर्फ हमारी तरफ मुंह करा और हमें ऐसे देखा। 1-2 मिनट तक देखती रही। उस सन्नाटे में चारों तरफ ताले लगे हुए, आवाज गूंज रही है भाई साहब। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली इतने मैसेजेस आए कि और हॉरर स्टोरी टाइम लेकर आओ, सीरीज बनाओ, प्लेलिस्ट लेकर आओ, भूतों की कहानियाँ, चुड़ैलों की कहानियाँ और लेकर आओ, और रियल इंसिडेंट लेकर आओ। तो मैंने कहा तुम्हें इतना मज़ा आ रहा है तो मैं सुनाऊंगा। और मैंने डिसाइड करा कि मैं आज एक और हॉरर स्टोरी टाइम करूँगा, और उसकी एक वजह भी है, क्योंकि मुझे एक ऐसा किस्सा याद आया ना, बाय गॉड, दिल दहला देने वाला। जितने भी उस इंसिडेंट में लोग थे ना, सबका दिल दहल गया था। तो मैं चाहता हूँ, आज पर्सनली चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं चाहता हूं जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है या तो वो चेंज हो जाएगा, या तो जो तुम्हारे को थॉट्स आ रहे हैं ना, क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो तुम कमेंट सेक्शन में पूछना, हम सब उनका आंसर करेंगे या अपने थॉट्स चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हॉरर किस्सा वन ऑफ द बेस्ट हॉरर किस्सा होने वाला है। दिल दहल जाएगा, आई कैन बैक, क्योंकि मेरा दहला था तो तुम्हारा भी दहलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये किस्सा ओपन नेशनल कैंप का है, और मैं उस टाइम पे 10th क्लास पे था। उस टाइम हमारा इंटर स्कूल चल रहा था। मैं वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में था, तो उस टाइम पे वॉलीबॉल का इंटर स्कूल चल रहा था। और उस टाइम पे ना सिलेक्टर्स भी घूमते रहते हैं, नजरें रखते हैं कि किस किस बच्चे को कैंप के लिए सिलेक्ट करा जाए, नेशनल के कैंप के लिए, ठीक है। तो मैं वॉलीबॉल के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ था नेशनल कैंप के लिए। तो उस टाइम पर एक नई गेम आई थी, डॉज बॉल। उसका ओपन नेशनल कैंप स्टार्ट होने वाला था, उसके ट्रायल थे। तो हमारे कोच ने मुझे कहा, क्योंकि मैं अपने स्कूल में भी स्पोर्ट्स हेड था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू जाके ट्रायल दे वहाँ पर। और हमारे जो गर्ल्स टीम की लड़की थी उसको भी कहा कि तू भी जाके ट्रायल दे, तुम दोनों देकर आओ। तो हम देने गए और हम सिलेक्ट हो गए। तो उन्होंने 16 बच्चे सिलेक्ट करे थे। 12 बच्चों को नेशनल ले जाना था, और 6 बच्चे प्लेइंग होते हैं, 6 एक्स्ट्रा होते हैं। और उन्होंने सिलेक्ट करे थे 16, ताकि 4 को कैंप के दौरान निकाल दिया जाता है, बेस्ट 12 को रखा जाता है। तो हमारा जो कैंप था वो स्टार्ट हुआ, वो लगा चंडीगढ़ के एक स्कूल में। उस स्कूल का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो हॉरर इंसिडेंट था वो उसी स्कूल में हुआ था। पर हाँ, मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, वो केवी स्कूल था, केंद्र विद्यालय। और चंडीगढ़ में बहुत कम केंद्र विद्यालय हैं। तो हुआ क्या, ये ओपन नेशनल कैंप था। तो इसमें ज़्यादातर जो बच्चे थे वो बाहर के थे। कोई पंजाब का था, कोई हरियाणा का था, कोई हिमाचल का था, कोई किसी और स्टेट का था। क्योंकि ओपन नेशनल में क्या होता है, तुम किसी भी जगह के लिए खेल सकते हो, चाहे तुम कहीं के भी हो। पर स्कूल नेशनल में क्या होता है, अगर तुम पंजाब के हो तो तुम पंजाब को रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ पंजाब की टीम जाएगी पंजाब के बच्चों को सिलेक्ट करके, ठीक है। ओपन नेशनल में तुम कहीं के भी हो, तुम किसी भी स्टेट के लिए ट्रायल दे सकते हो और वहां से खेल सकते हो। तो ऐसा होता है। तो कैंप में जो 16 लड़कों की टीम थी और जो 16 लड़कियों की टीम थी, उनमें से 10-11 लड़कियां बाहर की थी, 10-11 लड़के बाहर के थे। तो उनके लिए स्कूल में अरेंजमेंट करा गया रहने का, ठीक है। और लड़कियों के लिए भी अरेंजमेंट करा गया रहने का। और जो 5-6 बच्चे भी थे, लड़कों में भी लड़कियों में भी, वो चंडीगढ़ के थे, ये आसपास रहने वाले थे। वो सुबह आते थे, प्रैक्टिस करी, कैंप में खाना खाया और घर चले गए, ऐसा होता था। और बाकियों के लिए रहने की अरेंजमेंट कर रखी थी। अब जब लड़कों की भी रहने की अरेंजमेंट करी गई, लड़कियों की भी रहने की अरेंजमेंट करी गई ना, तो वहां पर उस टाइम पे स्कूल बंद था। तो सिर्फ और सिर्फ माली, गेट कीपर और केयर टेकर था सिर्फ, और बाकी सब रूम में लॉक वगैरह लगा हुआ था, स्कूल बंद था। तो उन्होंने ना शुरू में ही बता दिया था, कोई भी बच्चा 3rd फ्लोर पर कॉर्नर का जो वॉशरूम है उस साइड नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है, वो हॉन्टेड है वॉशरूम, ठीक है। उन्होंने ऐसा बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऊपर जाने का मतलब बनता भी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे लड़कों को मिला है, ग्राउंड फ्लोर पे लड़कियों को मिला है, यही रहना, तुम्हारे ऊपर जाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो उन्होंने कहा इस इंस्ट्रक्शन को सीरियसली फॉलो करना, क्योंकि एक लड़की ने जब वहां गई थी तो कहते हैं कि वो लड़की पोजेस्ड हो गई थी उस स्पिरिट की वजह से, और उसने कूद कर वहां से जान दी थी। और जो अंदर स्पिरिट है वो एक लड़के की स्पिरिट है। कहते हैं कि उस वॉशरूम में उस लड़की के साथ कुछ बंदों ने बदतमीजी करी थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था, लटक लिया था अपने आप को अंदर और मर गई थी वो, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो क्लियरली उन्होंने ये चीज मेंशन करी। अब हमारा कैंप हो गया शुरू। अब कुछ बच्चों ने सीरियस ली होगी, कुछ ने नहीं ली होगी, पता नहीं, पर कैंप हो गया शुरू। फर्स्ट डे जो हम रिमेनिंग थे 5-6 जो चंडीगढ़ के थे, आसपास के एरिया के थे, हम सुबह आते थे और प्रैक्टिस करके शाम को रिफ्रेशमेंट लेके घर चले जाते थे, और बाकी यहीं रहते थे। तो एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6-7 दिन ऐसे बीत गए। लड़कियों में क्या हुआ, 16 लड़कियों में से 3 लड़कियों को जाना पड़ा वापस, किसी वजह से रहेगी 13 लड़कियां, और एक लड़की की टांग में मोच आ गई थी या मुड़ गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो अल्टीमेटली 12 लड़कियां रह गई थी और 12 सिलेक्ट होनी थी टीम के लिए। तो हर लड़की जो प्रेजेंट थी वो सिलेक्टेड थी। लड़कों में 16 के 16 थे। तो अब ये सब क्या करते थे, जो कैंप में रहते थे वो ना, सारी लड़कियां शाम को हम 5 बजे के करीब फ्री हो जाते थे। लड़के भी सारे बैठ के ग्राउंड में, पार्क में बैठ के खेलते थे, गेम्स वगैरह खेलते थे, टाइम पास करते थे, एक्सप्लोर करते थे। नेशनल कैंप्स में या नेशनल जब जाते हैं ना,
तो ये टाइम बड़ा सही रहता है, अलग अलग बंदे मिलते हैं, अलग जगह पर होते हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं, तो ना बड़ा मजा आता है इस टाइम पे। ये सब ऐसा करते थे, तो लड़कियों ने डिसाइड करा जितनी भी लड़कियां हैं अब वो यहीं पर रहेंगी, क्योंकि हम सिलेक्टेड हैं, हम अपनी टीम बनाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और उस हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेरी क्लास की जो लड़की थी उसने भी डिसाइड करा अब वो वहीं रहेगी। तो फिर अब ना ये 7वां दिन था, तो लड़कों ने भी कहा कि हम सब भी एक साथ रहते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, पता नहीं कौन 4 बाहर रहेंगे, तब तक साथ रहते हैं। तो मैंने भी कहा सही है, रहूंगा इनके साथ तो मजा आएगा। तो मैं लास्ट के 3-4 दिन उनके साथ रहा। अब 7 डेज शाम को हम सब ग्राउंड में बैठे हुए हैं, लड़कियां भी लड़के भी, और मैं उन सब में सबसे छोटा था क्योंकि ओपन नेशनल था, तो बड़ी बड़ी एज के लड़के थे, और वो जो लड़की थी मेरी स्कूल की वो भी सबसे छोटी थी क्योंकि बड़ी बड़ी एज की लड़कियां थी। ओपन नेशनल था तो एज लिमिट काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम शाम को जब वहां बैठे ना, तो इन बड़े बड़े लड़कियों को, बड़ी बड़ी लड़कियों को किसी चीज का डर ही नहीं, पता नहीं है अपने आप को हीरो बनते हैं या फिर निडर बनने की एक्टिंग करते हैं। इन सब ने ना डिसाइड करा, म्यूचुअल डिसीजन था सबका कि ऊपर चलते हैं। उन्होंने कहा है ना जो वैसा कुछ नहीं होता, एक बार चेक कर आते हैं, सारे साथ होंगे तो क्या ही हो जाएगा। अब आधों की फटी भी होगी, आधों को डर लगा होगा, नहीं भी लगा होगा, सब चल पड़े। अब तुम मानोगे नहीं, सन्नाटा है थ्रू आउट पूरे कॉलेज में। इन्होंने केयर टेकर के सोने का वेट करा। माली 5 बजे चला जाता था, जो गेट कीपर था उसकी शिफ्ट बदलती थी क्योंकि गेट पे रहते थे, शिफ्ट बदलती रहती थी। अब हम ऊपर जा रहे हैं, लाइट्स ऑन नहीं करके फ्लैश ऑन करके चल रहे हैं। उस सन्नाटे में चारों तरफ ताले लगे हुए, आवाज गूंज रही है। भाई साहब आज भी याद आ रहा है ना, तो डर लग रहा है सच में। और मैं बीच में था और मुझे तो एक्स्ट्रा डर लगता है, और मेरे को अजीब अजीब सोच ही जा रहा हूँ अपने दिमाग से, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए। थर्ड फ्लोर पे भी बिल्डिंग ऐसी थी, कॉर्नर वाला वॉशरूम था, तो हम यहाँ पर से यूं जा रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पर पहुंचे ना, तो कुंडी लगी हुई थी वॉशरूम पे, हर जगह ताले लगे थे, जो वॉशरूम था उस पे कुंडी थी। तो इन्होंने क्या करा, कुंडी खोली, अंदर चले गए, और हमें अंदर जाके ऐसा लगा कि काफी टाइम से बंद था, आया नहीं है इस फ्लोर पर, इस वॉशरूम में किसी ने भी यूज नहीं करा। तो हम वहां से बाहर आ गए, नीचे आ गए, सबने बात करी, कुछ नहीं था, सब मजाक कर रहे थे, डर बहुत लगा पर कुछ नहीं हुआ। अब नेक्स्ट डे 8th डे क्या होता है, सब शाम को बैठे थे प्रैक्टिस करने के बाद, ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। एक लड़की जो मतलब बीच बीच की एज की थी, हमसे बड़ी थी और बड़ी वाली लड़कियों से छोटी थी, उसको इन सब ने मिलकर एक डेयर दिया कि तुझे यहाँ से ऊपर जाना है 3rd फ्लोर पर, और उस दरवाजे को टच कर कर आना है, ठीक है। और वो ऐसी थी बिल्डिंग, यहाँ पर हमें दिखता, हम यहाँ सारे ग्राउंड में बैठे हुए हैं तो हमें दिख भी रहा है। वो पहले उसने मना करा पर सबने कहा जा, तो वो गई। वो फर्स्ट फ्लोर पता नहीं कैसे गई होगी, सेकंड कैसे गई होगी, थर्ड पता नहीं कैसे गई होगी। उतने सन्नाटे में सोच कर ही डर लग रहा है भाई, आज भी उस टाइम में मुझे बहुत डर लग रहा था। और जब वो ऐसे 3rd फ्लोर से जा रही थी ना, तो हमें यहाँ से दिख रही थी। अब वो जैसे 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 गई, उसने क्या करा, जैसे वहां पर पहुंची उसने सिर्फ हमारी तरफ मुंह करा और हमें ऐसे देखा। 1-2 मिनट तक देखती रही कॉन्टिन्यूस। यहाँ से हम सब आवाजें मारे, हम सब, मैं तो क्या ही मार रहा था, ये सब बोल रहे थे टच कर आजा, टच कर आजा, दरवाजे को टच करना पड़ेगा, ऐसे से बोल रहे हैं। टच करे बिना हम नहीं मानेंगे कि डेयर कंप्लीट है। वो देखती रही, उसने पीछे मुड़ी, दरवाजा खोला और अंदर चलेगी। सबकी फटेगी कि भाई ये तो ऊपर जाने से मना कर रही थी। और ऐसा भी क्या हुआ कि दरवाजा खोलकर अकेले ही अंदर चलेगी, क्योंकि भले ही हो कुछ या ना हो कुछ, डर लगता ही है किसी को भी। 2 मिनट बाद वो बाहर आई। जैसी बाहर आई ना, उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। उल्टी सीधी हरकतें में मैं कैसे बताऊं, उसने क्या करा, ये डोर था ना, और ये आउटलाइनिंग नहीं बनाई होती जिसपे खड़े होकर मैं ऐसे देख रहे होते हैं बालकनी टाइप में, उस पे लटक गई। वो बंद होगी, फट गई कि भाई ये क्या कर रही है। एक हाथ से लटकी हुई है ऐसे 3rd फ्लोर पे, एक हाथ से, और इधर से सारे लड़के दौड़ पड़े, आधी लड़कियां भी चलेगी, हम जो छोटे छोटे थे हम वहीं पर रह गए। अब मैं वहां से देख रहा हूँ वो हंस रही है, हंसते हंसते एक हाथ से लटकी हुई है, लटक रही है, ऊपर आ रही है, फिर ऊपर से हंस रही है, दरवाजे के अंदर जा रही है, वॉशरूम के बाहर आ रही है, ऐसे कर रही है। जैसे ये सब 3rd फ्लोर पे पहुंचे ना, तो उसने क्या करा, जैसे इनकी तरफ देखा और एकदम से इधर को देखा, और जैसे दौड़ी, इधर तो दीवार थी, कॉर्नर पे था वॉशरूम, इधर दीवार थी, और जैसे इसने इनको देखा, इधर को दौड़ी, एकदम से दीवार पे लगी, सर पे लगी उसके, और गिर गई और बेहोश हो गई। मतलब ऐसे थी, एकदम से ऐसे दौड़ी, सामने दीवार थी, मुंह पर ही, दीवार पे लगी जोर की, बेहोश। सबने उसे उठाया, ले गए नीचे। अब पता क्या चलता है, जैसी वो नीचे चलेगी ना, उस टाइम तक दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि वो अंदर बाहर कर रही थी। इसको नीचे ले गए और पानी पुनी मारा, सब कुछ ठीक करा। केयर टेकर को भी इन्होंने बोला ऐसा ऐसा हो गया था, केयर टेकर ने भी सुनाई तुम क्या कहा था, किसने कहा था जाने के लिए, सब। और उस लड़की को कुछ भी याद नहीं कि हुआ क्या। उसने कहा मुझे सिर्फ इतना याद है, जब मैं ऊपर गई, ऊपर से मैं जा रही थी तो मुझे आवाज आ रही थी, कूद जा कूद जा कूद जा, ऐसी मुझे आवाज आ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, कहती उसके बाद मुझे नहीं पता। उसके बाद बंदे कह रहे हमने तुझे खुद देखा तो हमारी तरफ देख रही थी, फिर अंदर चलेगी, फिर बाहर आई, फिर लटक गई, फिर ऊपर आई, सर मार के फिर बेहोश। वो कह रही मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, उसे सिर्फ एक बात याद थी कि
अंदर से ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही थी कि कूद जा कूद जा कूद जा। और हमें अभी भी याद है कि हमें डे 1 पे जब केयर टेकर था उसने बताया था कि वहाँ जब लड़की ने कूद कर सुसाइड करा था एक ने, तो वो इसीलिए कूदी थी कि कहते हैं कि वहाँ अंदर से आवाज़ आती है कि कूद जा, तू भी कूद जा ऐसे ऐसे। और इसको भी वही आवाज़ आ रही थी, तो सबकी फट गई। और उस टाइम मतलब इतना ज़्यादा माहौल सीरियस हो गया था कि रूम्स में भी ना बंदे ढंग से सो नहीं पा रहे थे। और 8 बज रहे थे, सिर्फ 8। मैं भी वहाँ थोड़ी देर रहा, 8:30 हुए ना, अंदर से इतना डर गया कि मैंने तो मम्मी पापा को कॉल कर दिया था केयर टेकर के पास जाके कि मेरा मॉम डैड को कॉल करना है, मतलब मुझे आओ और ले जाओ, मेरा घर जब पास में तो मैं यहाँ क्यों रहूँ, मुझे ना रह पा रहा हूँ। तो मॉम डैड आए, मुझे ले गए। ठीक है, अब हमारे ना 9वां दिन 10वां दिन में निकल गया, सबको बताया, सबको डांट पड़ी अच्छी खासी। और ऊपर जब गए ना वापस, कहते कि कोई भी नहीं गया था। जब केयर टेकर ऊपर गया कुंडी लगाने, ठीक है, तो वहां पहले से कुंडी लगी हुई थी। अब सब कह रहे हैं कि बच्चे तो गए नहीं दोबारा मुड़ के, केयर टेकर था सिर्फ, माली नीचे रहता था और गेट कीपर भी। अब कह रहे भाई अब किसने लगाई, फिर से कुंडी किसने लगाई। और उस पर कभी भी ताला भी लगाते हैं ना, तो केयर टेकर कहता है कभी भी हम उस पर ताला भी लगाए ना तो सिर्फ ताला गायब हो जाता है, कुंडी रह जाती है, सिर्फ कुंडी। तो ऐसा वो सब कहते हैं। तो अब मैं घर चला गया था। उसके बाद ना 9वां दिन आया। 9वें दिन हमारी सिलेक्शन बतानी थी कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। तो 12 लड़के सिलेक्ट हो गए थे, मैं उनमें नहीं था। जो लड़कियां थी उनमें भी सिर्फ और सिर्फ 12 लड़कियां थी, सिर्फ 11 रह गई थी, क्योंकि जो ये थी ये भी इंजर्ड हो गई थी, जिसको चोट लग गई थी। तो मेरी क्लासमेट थी जो, वो सिलेक्ट हो गई थी। अब हुआ क्या, अब ये सब जब चले गए ना नेशनल के लिए, 2-3 दिन बाद नेशनल जाना था, तो जो वो लड़की थी ना उसको दोबारा बुलाया गया क्योंकि वो प्लेइंग में थी। तो इसको 2-3 दिन बाद मैच खेलने के लिए वहाँ दोबारा बुला लिया। और फिर जब ये आए वहाँ से, जब स्कूल में मुझे मेरी फ्रेंड मिली, क्लासमेट मिली, तो मैंने उससे पूछा कि वो लड़की वाला क्या सीन था। कहती वहाँ तो वो अच्छे से रही, खेली कूदी, उसको सच में याद नहीं था, क्योंकि सबने फिर से बात करी तो उसको सच में कुछ भी याद नहीं था ऐसा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कहती वो आई, नॉर्मल अपनी बातें करती थी, खेली, ऐसे करा उसने सब कुछ कि जैसा वो दिन कभी हुआ ही नहीं उसके साथ। सिर्फ इतना याद था उसको कि एक आवाज आ रही थी कूदो, बस इतना। तो ये किस्सा मुझे याद आया, तो मैंने सोचा तुम सबके साथ भी शेयर करता हूँ जो जो हुआ था। आई होप तुम सबको मजा आया होगा इस किस्से में। डर तो एटलीस्ट लगा ही होगा, क्योंकि उस दिन जो हमारी फटी थी, क्या बताऊं मैं तुम्हें। तो आई होप तुम सबको भी मजा आया होगा स्टोरी टाइम सुनने में, और तुम सबको भी लगा होगा कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है। जिनको लगता है नहीं होती है सब, अपने अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जिनको लगता होगा वो रिप्लाई जरूर करना, मैं भी रिप्लाई करूंगा। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम को यहीं पर ध्यान करते हैं। एंड आई होप तुम सबको मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में। बाय बाय, टेक केयर।